तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और आज हम प्रोविजनल कट ऑफ फॉर इंटरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट है आपकी ये असिस्टेंट इंजीनियर की जीएमसी। अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 5 सितंबर 2021 को। तो आज इसका हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, बट मैकेनिकल के लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि मैकेनिकल का ही डाटा है अपने पास। मैकेनिकल में 3 सीट है और ये तीनों सीट किसके लिए हैं? ओपन कैटेगरी के लिए हैं। आपको पता है मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताया था कि 200 पॉइंट रोस्टर कैसे बनता है। तो अगर 3 सीट हैं तो किसको जाएंगी? ये यूआर को ही जाएंगी अगर बैकलॉग की वैकेंसी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों के साथ शेयर करते रहिए। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको जीपीएससी का रूल नजर आ रहा होगा कि कितनी सीट्स के लिए कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर 1 सीट होगी तो कितने 6 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 2 सीट होगी तो 8 कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा और 3 सीट होगी तो 10 कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी जिस पोस्ट की हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल ए की, वहां पे कितनी सीटें हैं? 3। मतलब कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बनाया जाएगा। जहां पे 4 या उससे ज्यादा सीटें होती हैं वहां पे 3 टाइम बुलाया जाता है। तो अभी केवल 10 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर डाटा की बात करें तो जो टोटल एंट्री सबमिट हुई हैं दैट इज 85। इन एंट्री के हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है आपका दैट इज 167 टू 170 के आसपास रहेगा। अगर इससे ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए तो कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएशन के कितने चांसेज हैं? तो जी बिल्कुल वेरिएशन के चांसेज हो सकते हैं। कब होंगे? जब ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका 167 से 170 के बीच से ज़्यादा मार्क्स हैं, अगर वो फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो डेफिनेटली ये कट ऑफ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बाकी ऐसे सारे कैंडिडेट जो 167 या 170 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कट ऑफ पे या मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसके मार्क्स इनसे ज़्यादा है और वो फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये मेरिट लिस्ट क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने रेंज रखा हुआ यहाँ पे 170 के आसपास होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे हम देखें तो ये बहुत ही कम मार्क्स है ना। परसेंटेज में आप देखो, बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में देखो, आरटीओ के एग्जाम के कंपैरिजन में देखो, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम गया है। इसका रीजन मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे सीटें कितनी थी? 3 थी, तो ज़्यादा लोगों ने इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। तो अगर आप DEE को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ का एडवांटेज तो मिलता है कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि लोग डरते हैं। तो वैसे भी ये सब्जेक्टिव है। जब यहाँ पे आप देख लो कि 3 सीट थी, इतना कम कट ऑफ जा रहा है, 55% कट ऑफ को आप कहोगे कि ये लोअर ही है। क्योंकि पेपर अगर देखोगे आप तो पेपर को तो मैं ईजी कैटेगरी में रखूंगा। बाकी जो जीपीएससी के इस टाइम पेपर हो रहे हैं अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो पेपर जो है आपका वो ईजी कैटेगरी में ही है, और ईजी के बावजूद भी कट ऑफ कम जा रहा है। कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? तो 10 बुलाए जाएंगे। ये सारे कैंडिडेट मेल हैं, मेरे पास फीमेल का कोई डाटा नहीं है। 2-3 डाटा हैं बट वो लोअर मार्क्स के हैं, तो किसी भी फीमेल को नहीं बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट मार्क की बात करें तो ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स मुझे लगता है फेक। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, बट ये भाई साहब मोबाइल, जहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करना था वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं प्राइवेसी इज मैटर, और जहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर रखा था वहाँ पे ABCD ऐसे कुछ लिख के @gmail लिखा हुआ है। तो शायद ये वाला जो डाटा है मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि ये फेक डाटा है। और वो भाई साहब जरूर देख रहे होंगे कि जो लोग ना फेक डाटा भरते हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जरा देखूं मैंने जो कारनामा किया है उसका कितना फर्क पड़ता है। तो भाई साहब जरूर देख रहे होंगे। तो इस टाइप की हरकतें ना किया करें आप। डाटा करेक्ट भरें, फेक भर के क्या ही कर लोगे? फाइनल रिजल्ट तो आने वाला है, फाइनल रिजल्ट में तो तुम चेंज कुछ कर नहीं सकते। तो जहाँ पे तुम्हारे चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे काहे चेंज कर रहे हो भैया? अगर हम बात करें सेकेंड हाईएस्ट की, तो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स है 184, और ये मार्क्स आप में से ही किसी का है। ये जेन्युइन मार्क्स है, तो 184 में मान के चलता हूँ। 185 मार्क्स है हाईएस्ट। अब ये कम क्यों गया है? आई डोंट नो। पेपर मैंने इजी कैटेगरी में रखा, बट जो आपका नॉन टेक्निकल का पेपर है वो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज में होता है तो मुझे नहीं पता। हो सकता है नॉन टेक्निकल का पेपर टफ लेवल में रहा हो, बट टेक्निकल की मैं बात करूं तो टेक्निकल इजी लेवल का ही था। तो ये रहा आपका कट ऑफ, दैट्स इट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।